जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज की इस क्लास में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम एक शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो होगा हमारा कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही मजा आने वाला आपको दोस्तों इस टॉपिक में, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिससे कि आपको मजा आने वाला आज। तो आज देख लीजिए, इस क्लास का क्वेश्चन जो है, इसमें क्या बताया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है रमेश बोरोड सम मनी एट रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 years and 8% per annum for the next 6 years and 12% per annum for the period beyond 10 years. If the total interest paid by him at the end of 12 years is raised 9016, then find money borrowed by Ramesh. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से, पहले 4 वर्षों के लिए कितना 5%, पहले 4 वर्षों के लिए कितना है 5% प्रति रेट, कितना है 5% पहले 4 वर्षों के लिए। आगे पढ़िए क्वेश्चन में, अगले 6 वर्षों के लिए 8%, अगले 6 वर्षों के लिए 8%, जैसे दिया जा रहा है वैसे लिखते जा रहा हूं। और 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 12%, 4 ईयर प्लस 6 ईयर कितना होगा 10 ईयर। 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए कितना है 12%, 12%। कुछ पैसे उधार लिए, यदि 12 वर्षों के अंत में उसके द्वारा जमा किया गया कुल ब्याज इतना है। 12 वर्षों के अंत में बोल रहा है। 12 वर्ष मतलब 6 ईयर इधर हो गया और 4 ईयर इधर हो गया, 10 ईयर हो गया। कितना बचा 12 में से 10 घटाइएगा तो 2 ईयर। अब 12 वर्षों में कितना लग रहा है 12%। ये देखिए 12% है, प्रति वर्ष की दर से कुछ पैसे उधार लिए। टोटल ईयर्स कितना हो गया 6 ईयर प्लस 4 ईयर प्लस 2 ईयर, टोटल हो गया 12 ईयर्स। इस प्रकार से निकल गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कुल ब्याज 9016। यहां पर कुल ब्याज कितना है, ब्याज कैसे निकालते हैं, रेट को टाइम को गुना करते हैं तो क्या निकल के आता है ब्याज। तो हम लोग यहां यही करने वाले हैं, रेट और टाइम को गुना कर दीजिए। 5 चौक 20%, 8 छक 48%, 12 दूनी 24%। ये क्या निकल करके आ गया ब्याज। टोटल ब्याज कितना है 20% प्लस 48% प्लस 24% को आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 92 जो किसकी वैल्यू है, तो कुल ब्याज 9016 कुल ब्याज है, कितना है 92%। और हमें निकालना क्या है, कुल धन ज्ञात कीजिए। उधार लिए गया कुल धन, उधार लिया गया धन को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल। हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, और क्या दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। प्रिंसिपल अपने आप में होती है 100%, तो 100% करके आप गुना कर दीजिए, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। देखिए इससे आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में जाएगा 98 बार में जाएगा। तो 98 पर आप 2 जीरो बैठा दीजिए, कितना हो गया 9800, 9800 रुपये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 9800 आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने। पता कैसे चलेगा कि कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई का क्वेश्चन है, ये पता तब चलेगा जब पैसे को बहुत सारे किस्तों में दिया जाता है। मतलब कि बहुत सारे, एक कुछ पैसा है उसको कुछ बैंक में दिया गया, कुछ बैंक में अलग दिया गया, कुछ बैंक में अलग अलग दिया गया, भाग में पैसे को अगर डिवाइड कर दिया जाता है तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। और अलग अलग सभी से ब्याज दिया जाता है। जैसे बहुत सारे पैसे हैं आपके पास, कुछ कोटक बैंक में, कुछ एसबीआई बैंक में, कुछ छत्तीसगढ़ एसआई सेंट्रल बैंक में, अगर आप डालेंगे सभी में तो सबसे अलग अलग ब्याज आएगा। तो सभी से जितना ब्याज आएगा उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को, कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहां पर आपको नोट डाउन करना है तो बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप चीजें सॉल्व करेंगे और आप उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें समझ चुके हैं और आपको इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में जब आए तो इसके ऊपर आप बहुत सारी प्रैक्टिस करके आए ताकि आपको कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए और आपके ऊपर इस कंसेप्ट के ऊपर 100% पकड़ बन पाए और एग्जाम में आप मिनटों में क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, सेकेंडों में सॉल्व कर दें आप क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में मैं नया टॉपिक लाऊंगा और नए टॉपिक से सीखेंगे, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से सीखेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे हम। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।